नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको दिल से धन्यवाद। चलिए आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बीचों बीच बने शिव मंदिर के ठीक पीछे सरोज देवी का छोटा सा घर था। सरोज हर सुबह उठकर भगवान शिव की पूजा करती थीं। उनके पूजा के मंत्र, धूप की खुशबू और घंटी की मधुर ध्वनि से उनका घर हमेशा पवित्र लगता था। सरोज का मानना था कि भगवान शिव ने उन्हें मां बनने का सौभाग्य दिया है और उनकी संतानें भगवान का दिया हुआ वरदान है। सरोज के 3 बच्चे थे, अमन, प्रियंका और राहुल। वे उनके लिए केवल संतान नहीं थे बल्कि उनका भगवान से जुड़ाव भी थे। पूजा के बाद वह हमेशा अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करतीं, हे भोलेनाथ, मेरे बच्चों को सन्मार्ग पर चलने की शक्ति देना, इन्हें सच्चा इंसान बनाना और इन्हें इस संसार के दुखों से बचाना। रमेश, सरोज के पति, एक साधारण किसान थे। उनकी फसल पर ही परिवार निर्भर था। लेकिन पिछले साल फसल में हुई भारी बर्बादी ने परिवार को आर्थिक संकट में डाल दिया। सरोज ने तब भी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उन्होंने बच्चों से कहा, संकट जीवन का हिस्सा है। भगवान हमें परीक्षा में डालते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस जीवन में संघर्ष करने का अवसर दिया। एक दिन अमन ने मां से कहा, मां, हमारे पास इतना कम है, फिर भी तुम भगवान पर विश्वास क्यों करती हो? क्या उन्होंने कभी हमारी मदद की है? सरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान हमें उतना ही देते हैं जितना हमें सहन करने की शक्ति है। याद रखना, उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। वे परीक्षा लेते हैं लेकिन अंत में हमें सही राह दिखाते हैं। सरोज ने अपने बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया और जो थोड़ा बहुत कमातीं उसे बच्चों की किताबों और फीस पर खर्च करतीं। एक दिन प्रियंका ने मां से पूछा, मां, तुम कभी आराम क्यों नहीं करती? सरोज ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, मां का सुख बच्चों के सपनों को पंख देने में है। जब तुम्हें सफलता मिलेगी तब मुझे सबसे बड़ा आराम मिलेगा। एक बार रमेश को खेत में काम करते हुए गंभीर चोट लग गई। परिवार पर आर्थिक संकट और गहरा गया। घर में राशन लाने तक के पैसे नहीं थे। सरोज ने शिवलिंग के सामने जाकर अपनी आंखें बंद कीं और कहा, हे भोलेनाथ, अगर यह आपकी परीक्षा है तो मैं इसे सहन करूंगी, लेकिन मेरे बच्चों के सपनों को अधूरा मत छोड़ना। उस रात सरोज ने घर के पुराने कपड़ों से रजाई बनाई और गांव के बाजार में बेचने चली गईं। जब उन्होंने पहली कमाई से बच्चों के लिए राशन खरीदा तो उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, भोलेनाथ, आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। अमन ने अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत की और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। प्रियंका ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास की और डॉक्टर बनने के अपने सपने की ओर कदम बढ़ाया। जब सरोज ने यह सुना तो वह मंदिर गईं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए बोलीं, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद ने मेरे बच्चों को रास्ता दिखाया। मुझे इन पर गर्व है। कुछ साल बाद अमन और प्रियंका ने अपने अपने क्षेत्रों में नाम कमाया। राहुल भी बड़ा हो गया और मां के संस्कारों को जीवन में अपनाकर सच्चा इंसान बना। एक दिन सरोज ने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों, अब मेरा जीवन सफल हो गया है। तुम सभी मेरे गर्व हो। भगवान ने मुझे मां बनने का सौभाग्य दिया और तुमने मुझे इस जीवन का सबसे बड़ा सुख दिया। सरोज ने उस रात अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, अब मुझे कोई इच्छा नहीं। मेरी संतानों को अपना आशीर्वाद देते रहना। मेरा धर्म और कर्म अब पूरा हुआ। उस रात सरोज शांत मन से सोईं। सुबह जब बच्चे उन्हें जगाने आए तो उन्होंने देखा कि उनकी मां अब इस संसार में नहीं थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे भगवान के आशीर्वाद को पाकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। यह कहानी केवल एक मां के संघर्ष की नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति उनकी अटूट आस्था की भी है। ये सिखाती है कि जब मां का प्यार और भगवान का आशीर्वाद साथ हो तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। मां का प्रेम और त्याग बच्चों को जीवन में सही राह दिखाता है और उनकी आत्मा को मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है। किसी के साथ कहानी को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।
अगली कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को सभी पर सेट करें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। जय श्री राम।